नमस्कार, ANP न्यूज 24 पर आज की ताजा खबर पर नजर डालते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की तरफ से 22 भाषाओं के नाम पर किया गया वृक्षारोपण। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश नाथ झा के दिशा निर्देशानुसार देश भर में चल रहे एक पेड़ अपनी मां के नाम अभियान को अग्रसरित करते हुए 22 मात्र भाषाओं के नाम पर आयोग परिसर में किया गया वृक्षारोपण। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश नाथ झा ने मीडिया समक्ष बोलते हुए आगे क्या कुछ कहा, सुनते हैं। और आज कितने पेड़ पौधे लगाए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संदेश दिया गया, एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं और हमने उसी को आधार बनाकर एक वृक्ष माँ और मातृभाषा के नाम और ये कार्यक्रम यहाँ पे चलाया। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार का एक आयोग बना था 1961 में। तो सारी भारतीय भाषाओं में, सारे ही विषयों में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली बनाने का कार्यक्रम उनका अधिदेश है, मैंडेट उनका है। और इस कार्य में संस्कृत की केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए, ऐसा भी हमारे पास अधिदेश है। तो हमने इसी को लेकर एक वृक्ष मातृभाषा के नाम, मातृभाषा में हमने अनुसूचित भाषाएं जो 22 हैं उनको लिया और उन सबके नाम पर एक एक पौधे लगाए। CPWD के सौजन्य से, उनके सहयोग से उनके अधिकारी आए थे और हमारे आयोग के सारे अधिकारी और हमारे से नीचे केंद्रीय हिंदी निदेशालय उनके भी अध्यक्ष और अधिकारीगण आए थे। हम सबने मिलके हर भारतीय भाषा जो अनुसूचित भाषाएं हैं उन पर एक एक वृक्ष लगाया और मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर बलराम सिंह जी अमेरिका से आए थे। तो ये जो पौधे लगे हैं और इनको आगे बढ़ाने की, इनके संरक्षण की जिम्मेदारी हमारे सारे अधिकारी गणों की है। हमने उन सबको एक एक पौधा बांट दिया, उनकी जिम्मेदारी दी है और हमें ऐसा लग रहा है कि वृक्ष बचेंगे तो हम सब बचेंगे, हम सब बचेंगे, हमारी भाषाएं रहेंगी। क्योंकि भाषा समाप्त हो जाती है तो बड़ी ही दुखदायी स्थिति होती है। कोई भाषा मरे नहीं, कोई वृक्ष मरे नहीं, किसी वृक्ष को हम कटने न दें, किसी भाषा को हम मरने न दें। ये हमारा संकल्प है और हमारा आयोग इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर बलराम सिंह ने शिरकत करते हुए रिबन काटकर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। उन्होंने अपने संबोधन दौरान वृक्षारोपण के जरिए पर्यावरण और मातृभाषाओं के संरक्षण पर दिया बल। में वशिष्ठ अतिथि के तौर पर पहुंचे केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक सुनील बाबूराव कुलकर्णी ने कोंकणी भाषा के नाम पर पिलखान का वृक्ष लगाकर इस अग्रसरित अभियान को खूबी सराहा। शिक्षा मंत्रालय के भाषा अनुभाग से वरिष्ठ अतिथि संगीता टोपो व अनुभाग अधिकारी विनय रेशवाल ने संथाली भाषा के नाम पर मोलश्री का पौधा लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम को अत्यंत काबिले तारीफ व सराहनीय योग्य बताया। केंद्रीय लोक निर्माण से के देशवाल व सहायक निदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने वृक्षारोपण करके पर्यावरण के अलावा मातृभाषा संरक्षण हेतु जाने जागरूकता अभियान पर दिया बल। भूल नहीं सकता, पेड़ से ये भी हम सीखते हैं कि हमको सिर्फ देता है, हमसे कुछ लेता नहीं। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे जो भाषा के नाम पे पेड़ लग रहा है उसका एक बहुत, मुझे लगता है बहुत गहरा संबंध हो सकता है, क्योंकि भाषा जो है वो अभिव्यक्ति कही जाती है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो हम अगर देखते हैं तो जो अभिव्यक्ति की जो भाषा है, हमारी पहचान ही जो है, हमको व्यक्ति कहते हैं ना, वो अभिव्यक्ति से ही आता है। तो इसलिए भाषाओं का इतना बड़ा महत्व है। भारत की जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी में भाषाओं का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक भाषाएं अपने को अभिव्यक्त नहीं करने के मौका देंगी तब तक ऐसा नहीं हो सकता। पेड़ जो है वो प्रकृति को एक तरह से प्रस्तुत करते हैं। तो भारत की सारी प्राकृतिक जो संपदा जिसमें डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है वो पेड़ों के माध्यम से कही जाती है।
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग अध्यक्ष गिरीश नाथ झा ने संस्कृत भाषा के अलावा सभी मातृभाषाओं और पर्यावरण संरक्षण का प्रण लेते हुए जामुन का पेड़ लगाया। तथा तकनीकी शब्दावली आयोग अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश नाथ झा ने मीडिया समक्ष बोलते हुए कहा, हम माँ और मातृभाषा एक पेड़ एक भाषा जन जागरूकता अभियान तहत भारतीय केंद्रीय लोक निर्माण के सहयोग से अपने देश के अलग अलग राज्यों में बोले जाने वाली मातृभाषाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया है और हमें पूरी उम्मीद है कि समस्त देशवासियों का हमें इसमें पूर्णतः सहयोग रहेगा। ये एक देशव्यापी अभियान है जिसमें एक पेड़ माँ के नाम इस नारे को लगाया गया है। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में और पर्यावरण के संतुलन में और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन में पेड़ों की भूमिका जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण रही है और ऐसी भूमिका को साकार करने के लिए ये आंदोलन, ये एक नारा लगाया गया है कि जिसमें आज तकनीकी शब्दावली आयोग की ओर से एक बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि इनोवेटिव आइडिया की तरह 22 मातृभाषाओं में जो भारतीय भाषाएं हैं उस 22 भाषाओं के नाम पर एक एक पेड़ यहाँ लगाया गया है। वो निसंदेह प्रशंसनीय है और न केवल प्रशंसनीय बल्कि आदर्श का द्योतक है, क्योंकि वृक्ष हमारे जीवन में संतुलन बनाने में और पर्यावरण के संतुलन बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद। बता दें, भारत देश की 22 मातृभाषाएं जिसमें हिंदी, बंगाली, असमिया, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, पंजाबी, संस्कृति, बोडो, तेलुगु, संथाली, सिंधी, तमिल, उर्दू, तेलुगु इत्यादि भाषाओं को समृद्ध करने के लिए लगातार प्रयासरत वैज्ञानिक आयोग के सभी अधिकारी व सुनील झा के अलावा अन्य कर्मचारियों ने भारत सरकार केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अधिकारी व कर्मचारियों के संयोजन से अपनी अपनी मातृभाषाओं के नाम पर वृक्षारोपण करने उपरांत कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक साथ मिलकर पर्यावरण व मातृभाषा संरक्षण सुदृढ़ता हेतु अपना सार्थक योगदान देने के लिए की शपथ ग्रहण। कुल मिलाकर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग मातृभाषाओं के नाम पर किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम अपने आप में सकारात्मक स्वरूप धारण किए नजर आया। ANP न्यूज 24 पर रिपोर्टर मारीदास की खास रिपोर्ट।